वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीवाईक्यूज है वो सभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैट्रिसेस है क्या? देखो, मैट्रिसेस हमने कंप्लीट चैप्टर किया हुआ है और अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं भी किया है ना, तो बस आप वो इस लेक्चर को देख लें और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, इन क्वेश्चन को कर लें तो वो 80+ तक भी स्कोर कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैट्रिसेस क्या है। तो देखो, मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मीन्स जिसमें नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम अरेंज करते हैं, जिसमें कुछ क्या होती हैं, रोज होती हैं। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, रिलेटिव लाइन होती है, इनको रो बोलते हैं। जैसे हम इसको R1 R2 टू रोज है जैसे इसमें, ठीक है। और जो इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं इसकी कॉलम, ठीक है। इसको इसको कॉलम बोलते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं C1 C2 C3। अब देखो, अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसका एप्लीकेशन भी करते हैं हम, कि कैसे हम इससे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें इसका बेसिक करना है कि भी हमारा मैट्रिसेस होता क्या है, कैसे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि ये कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मीन्स जिसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम। इन रोज और इन कॉलम्स के इंटरसेक्शन जहां पर होते हैं ना, वहां पर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स रखते हैं, इसके एलिमेंट रखते हैं। और इन एलिमेंट का एक स्पेशल नेम होता है, इनका एक स्पेशल एड्रेस होता है। जैसे सेल एड्रेस में सेल का कोई एड्रेस होता है, ऐसे ही इसमें हमारा क्या होता है, इसका नेम होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे हम कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लेते हैं। देखो, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है और इसी का ही मैट्रिसेस क्या है, इसी का ही प्लूरल फॉर्म होता है। अगर हम एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको हमने बोला है। तो देखो, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनका एक स्पेशल नेम होता है। और वो नेम हम कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे हम इससे समझते हैं कि जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होता है हमारा रोज और कॉलम का, ठीक है, वेयर ये जो हमारी क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करती है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनके एलिमेंट्स के नेम होते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं, एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं A11। इसका मीन्स ये क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लेट करते हैं ये मैट्रिक्स ए है हमारी, कैपिटल ए, ठीक है। हम ABCD कोई भी इसमें अल्फाबेट ले सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात आती है इसके एलिमेंट्स की। देखो, जितने सबसे पहले इसमें आते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी अ, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसके एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम सिर्फ देखते हैं इसमें कितनी रोज हैं कितनी कॉलम। जैसे अगर इसमें 2 रोज हैं एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं, देन रो इंटू कॉलम अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। रो कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट होंगे। अब वो 6 एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज, कितने कॉलम है 2 कॉलम्स, तो 2 × 2 4 एलिमेंट्स है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसे सेम यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रोज एंड 3 कॉलम, तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे। और 6 कॉलम जो 6 एलिमेंट होंगे वे अरेंज कैसे होंगे, वो कुछ इस टाइप से अरेंज होंगे। जैसे आप देख सकते हो A11 ए, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट रो। ये फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। और सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। अब नेक्स्ट अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो इसमें सेकंड रो है तो इसको हम 2 लेंगे, एंड फर्स्ट कॉलम है तो इसमें यहाँ पर कॉलम के प्लेस पे क्या लेंगे 1। ऐसे सेम ये 2 2 होगा एंड ये सेम हमारा क्या हो जाएगा 2 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर वो किसी भी एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट 3 2 लेट कर लेता है, वो कहता है कि एक एलिमेंट है 3 2 ये 5 है, आप इसको कैसे पुट करोगे किसी भी मैट्रिक्स में, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता चलेगा इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बता रही है कि ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ओके, इसमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट लाई कर रहा होगा किसी दूसरे मैट्रिक्स में। हम इसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसी मैट्रिक्स में से हमने कोई एलिमेंट लिया, जैसे ऐड करते हैं 2 1, तो 2 1 कहाँ लाई कर रहा है, ये 2 1, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे, ऐसा नहीं कहीं पर भी पुट कर देंगे। तो इनका एक स्पेशल प्लेस होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऑर्डर से 2 और 1, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब बात हो गई, देखो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम होंगे। रोज और कॉलम की मल्टीप्लाई आपको क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एक स्पेशल एड्रेस या फिर कहते हैं भी इनका एक स्पेशल प्लेस होता है। तो A11 का मीन्स है कि इधर ही पुट होगा, ऐसा नहीं इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A11 A12 A13 इनको किस टाइप से हम
रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखा आपने। और इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि आपको रो इनटू कॉलम यहाँ पर शो करने हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्या कहेगा आपको कि आपको रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई लिखना है। जैसे हम इसका ऑर्डर कह सकते हैं, इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3। ओके, देखो ये बेसिक नॉलेज आपको पता चल गया कि हम कैसे नंबर ऑफ रोज और कैसे नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइन कॉलम, कैसे इनके एलिमेंट को प्लेस देते हैं, किसी भी एलिमेंट का नेम हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इसको हम E11 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा, जैसे इसमें क्या ऑर्डर है 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम। ऐसे इसमें क्या ऑर्डर होगा 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो ये 2 इंटू 2। अब इसी के बेसिस पर इसमें आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपने देखा होगा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिसेस, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम फर्स्ट देखें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, रो मैट्रिक्स का मीनिंग है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम लेट करते हैं एग्जांपल लिए हमारे पास 1, लेट करते हैं एग्जांपल हमारे पास ये है 2 3 5 एंड सो ऑन। सिर्फ एक सिंगल रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल रो क्या होनी चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए सिर्फ। जैसे हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा, रो कितनी है फर्स्ट, कॉलम कितने हैं 2, इसमें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड कॉलम कितनी है 3, तो 1 इंटू 3 ऐसे हम डिफाइन करते हैं इसको, रो मैट्रिक्स को। एंड नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल में कॉलम हो हमारा, जैसे इसमें सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, और सिंगल कॉलम है देन हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे आप डिफाइन कर सकते हो, हमारे पास मैट्रिक्स ये ऐड कर लेते हैं, ये 1 2, हमारे पास मैट्रिक्स ये है 2 3 5, हमारे पास मैट्रिक्स है 4 3 2 1। रैंडम हमने नंबर्स लिए हैं, आप भी कोई भी नंबर ले सकते हो तो वो मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। जैसे ये इसमें क्या ऑर्डर होगा इसका, इसमें रो कितनी है देखो 2 रोज एंड कॉलम 1, तो इसमें रो पहले लिखते हैं, हमेशा रो पहले लिखेंगे। तो 2 रोज एंड 1 कॉलम, ऐसे इसमें रो पहले लिखेंगे, हम सिर्फ फर्स्टली रिप्रेजेंट करते हैं हम रोज को। तो रोज कितनी है इसमें 3 रोज है एंड कॉलम एक सिंगल कॉलम है। ऐसी सेम इसमें कितनी रोज है 1 2 3 4, 4 रोज एंड कॉलम सिंगल, तो 4 इंटू 1। ऐसे हम इसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। ओके, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होगा और इसमें रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप एक मैट्रिक्स सबसे छोटी मैट्रिक्स ये ले सकते हो, ठीक है, इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल है 1 इंटू 1। अब देखो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो सिंगल रो, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पर सेकंड पर आते हैं, इसमें हम 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी। तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है जिसमें रो एंड कॉलम्स इक्वल है, यहाँ पर रो एंड कॉलम इक्वल है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें ले लें 3 2 1 6 3 2 5 4 2, इस टाइप से, तो इसमें क्या है 3 रोज एंड 3 कॉलम, ये क्या होगा हमारा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर हम देखें इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर ये 2 1, क्या है इसमें 2 सिंगल रो एंड कॉलम कितने 1 2 2 कॉलम, ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और आप इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, तो रो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, जहाँ पर हमारा क्या हो रो एंड कॉलम नॉट इक्वल हो, वही हमारी क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है या होगी, ठीक है, कंफर्म वो होगी, हो सकती नहीं है। ये डेफिनेटली क्या होगी हमारी, अगर रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, देन आप क्या कह सकते हैं इसको, जैसे इसमें 2 रोज एंड कॉलम कितने 3 1 2 3, ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आए तो सिंगल आप रोज ड्रॉ करो इसमें, तो कितने रोज है 2 कॉलम, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो आपको कॉलम मिल जाएगा। ये 2 इंटू 3 इसका मीन्स रो कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये है सिंपल इसमें। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, जिसके सभी एलिमेंट जीरो। अब वो जीरो एलिमेंट, अगर वो जीरो मैट्रिक्स तो उसके सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, कोई भी हो, एनी मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे हम इसको ले लेते हैं सबसे छोटा एग्जांपल, यहाँ पर 0 0 मैट्रिक्स हो गया।
ओके, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0 हो गया, ये भी हो सकता है। मैट्रिक्स कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हो सकती है, ये 0 0 0 मीन्स यहाँ पर कहने का मीनिंग है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल, रेक्टेंगुलर, ठीक है, कॉलम, तो वो सभी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होंगे अगर उसके सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए हमारे, विल बिकम जीरो। ओके, ये होगा इसका जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ डायगोनल का सीन है। तो डायगोनल का क्या सीन है इसमें, कि डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल के ही एलिमेंट्स हमारे होते हैं और अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे, लेकिन ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म होती है। जैसे हम 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और इस प्रिंसिपल को, इसके प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। और यही डायगोनल हमारे, इस डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल इसको हम बोल रहे हैं, इसी डायगोनल के ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके, तो ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के ही एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल होगा, नहीं, ये डायगोनल लेना, आपको डायगोनल लेना है ये। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और यही एलिमेंट हमारे क्या हो, नॉन जीरो, एंड अदर एलिमेंट्स हमारे क्या हो, जीरो। देन ही क्या होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 इंटू 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, इसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से हैं। यहाँ पर देखो आप, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं एंड अदर एलिमेंट्स हमारे जीरो, देन ही क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर ये सभी एलिमेंट क्या हो जाए हमारे, ये सभी एलिमेंट सेम हो जाए, तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स बिकम सेम, डायगोनल एलिमेंट्स बिकम सेम होंगे, देन हम क्या कहेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 2 2 हो जाता अगर, ये स्केलर मैट्रिक्स होता। एंड बी में भी अगर हमारे पास क्या होता है, ये सेम एलिमेंट हो जाए, जैसे लेट कर लेते हैं 5 5 5 हो जाता, एंड अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, जीरो होते, देन ये भी क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका हम काफ़ी यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ये होता है हमारा लास्ट जिसमें हमें देखना है। तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो, डायगोनल एलिमेंट जीरो, और हमेशा डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो वो हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्योंकि देखो आप इसमें 2 इंटू 2, एंड इसमें भी आप क्या कर सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सभी एलिमेंट है, और यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 1 है। देन ही क्या होगा हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये इसमें सिंपल इसका क्या हो गया, सभी टाइप की मैट्रिसेस हो गए। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसमें आगे देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वर्ड से ही हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रांसपोज का मीन्स है यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करना, या फिर इसको क्या करना, रिवर्स करना। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 3। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, इसको हम ए डैश या फिर ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से ए टी या फिर ए डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्मॉल टी बना देते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा इसको स्मॉल टी बना देते हैं इस टाइप से। तो इसमें क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसमें जितनी भी रोज होंगी, जैसे इसमें सिंगल रो है, कॉलम कितनी 2, अगर ये 1 इंटू 2 ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 का मीनिंग क्या है, इस बार इसमें 2 रोज होंगे 1 कॉलम। मीन्स अगर आपकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज है ना, उनको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट कर दो बस। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रो है, इसको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ऐसे ही वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। और अब देखो इसका ऑर्डर भी चेंज होगा, अगर ये 1 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 1 है। इसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लेट करते हैं अदर एग्जांपल, इसमें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 4 9। अब इसका ट्रांसपोज अगर आपको फाइंड करना है, इसको ए डैश या ए ट्रांसपोज से हम अगर रिप्रेजेंट करें, देन इसमें क्या होगा, जितनी भी रोज होंगी ना उनको वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट करना है। कैसे, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है, बस ये करना है।
क्या होगा इसमें 2 3 5, ये फर्स्ट रो था, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 6 4 9। ओके, ये होगा इसमें 6 4 9। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर क्या है 2 × 3, क्योंकि ये 2 रोज एंड 3 कॉलम है, और यहाँ पर ऑर्डर क्या है 3 × 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम। ये क्या होगा इसमें, इसका ऑर्डर होगा हमारा ट्रांसपोज का 3 × 2। ये है इसमें सिंपल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन्स टू मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी, अगर उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। मीन्स कि जैसे हम लेट कर लेते हैं टू मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 2 3 5 6, ये सेकंड वाली मैट्रिक्स के इक्वल तब होगी जब इसका एवरी एलिमेंट मीन्स एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जिस जैसे लेट करते हैं इसका जो A11 2 है तो इसका भी A11 2 होना चाहिए। इसका A12 इसे A12 बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये भी हमारा 3 होना चाहिए। मीन्स कि अगर उनके सभी एलिमेंट सेम है, उनका प्लेसेस भी सेम है, देन आप क्या कहोगे टू मैट्रिसेस को इक्वल। और इस पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस टाइप से बनते हैं मीन्स वो किसी मैट्रिक्स में क्या कर देगा, नोन कर देगा। जैसे लेट कर लेते हैं इसी मैट्रिक्स में, अगर वो क्वेश्चन इस टाइप से दे देता कि यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है, और ये कहता है कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर इक्वल है, देन एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखो हम कंपेयर करेंगे, अगर ये A11 है तो यहाँ पर जो A11 होगा वो सेम होगा, तो इसका मीन्स एक्स की वैल्यू 3 होगी। अगर ये हमारे पास क्या है A22 है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो ये A22 इसका इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा y = 6, ये होगा इसमें सिंपल। तो एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 6। तो ये सिंपल इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो ये इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें बात करें कि टू मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और किसको नहीं। एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों मैट्रिक्स आप ले रहे हो उन सभी का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। ओके, जैसे आप ए और बी को ऐड करना चाह रहे हो, ए और बी टू मैट्रिक्स है, इनको आप ऐड करना चाह रहे हो, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मीन्स जो ऑर्डर यहाँ पर ए का वही ऑर्डर सेम बी का होना चाहिए। जैसे अगर इसका ऑर्डर m × n है, देन ये भी हमारा m × n होना चाहिए। मीन्स लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 2 × 1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। एक सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास, इसका भी ऑर्डर अगर सेम होगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है, देन आप इनको ऐड कर सकते हो, a + b कर सकते हो। पर a + b में होगा क्या, ऐड कैसे करते हैं, ऐड करना सिंपल है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों ही सिंपल हमारे ऑपरेशन है इसमें। तो आप क्या करोगे इसको ऐड करने के लिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन करके जो मैट्रिक्स बनेगी न्यू मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी सेम होगा। अगर आप इनको क्या करते हो, ऐड करते हो, तो जो ए और बी को ऐड करके मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर भी m × n ही होता है। कैसे ऐड कैसे करते हैं कि आप इसके A11 को, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना उनको ऐड करोगे, A11 को A11 में प्लस A21 है, ये क्या है 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ऐसे सेम ही है A21 को A21 में। ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 1 ही है। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6 एंड 5 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 × 1 ये होगा इसमें सिंपल। ओके, तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे आप और भी मैट्रिक्स देख सकते हो, जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 5 3 2 1, और एक मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं बी मैट्रिक्स है 3 2, तो क्या आप इन्हें ऐड कर सकते हो, तो देखो इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर आप ए और बी को ऐड करोगे यहाँ पर, ये पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी का एडिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि ए और बी को ऐड कर दो आप, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर है, तो ये क्या होंगे, एडिशन नहीं होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका 2 × 2 है तो इसका भी 2 × 2 ही होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या है 2 × 1 है, इसलिए ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। तो ऐड के लिए सेम मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर। ओके, और जैसे हमारा देखो एडिशन होता है ना, सेम रूल हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए चलता है कि अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है मैट्रिसेस को तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए।
तभी हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी क्या होगा, हमारा ऑर्डर सेम होगा। जैसे हम ऐड कर लेते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास, ए एंड बी मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 5 3 और बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 1। देन आप इनको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ए माइनस बी करोगे, तो क्या होगा 5 3 एंड यहाँ पर ये 2 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 2 3 एंड 3 में से 1 2। ये होगा इसमें सिंपल सब्ट्रैक्शन इसका। ओके, तो ये हो गया इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। मीन्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या हो, ऑर्डर सेम हो दोनों ही मैट्रिसेस का। ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से आपको आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो। ओके, जैसे यहाँ पर A11 को A11 में, A21 को A21 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल ये कॉन्सेप्ट करता है। हमने इस पर क्वेश्चन भी आपको कराए हैं और अब हम इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे, तब ये वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन देखो, अगर आप एडिशन देख रहे हो और मल्टीप्ली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, तो एक काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे वो कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? इसका मीन्स है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो आप इसमें क्या ऐड करें कि वो वैल्यू, वो मैट्रिक्स सेम ही रहे, तो उसमें क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो हमेशा क्या होगा, ए ही रहेगा। तो डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि बताइए किसी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2, आप इसमें क्या ऐड करोगे, तो हम इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगी 3 2। ओके, तो ये मैट्रिक्स मिल गई। तो जीरो क्या है यहाँ पर, ये जीरो मैट्रिक्स है, यही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स, सिंपल ये बताना है इसमें। सेकंड में आता है एडिटिव इनवर्स। तो बताओ एडिटिव इनवर्स क्या है। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी का मीन्स तो ये होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स है कि क्या ऐड करें कि वो वैल्यू सेम रहे। लेकिन एडिटिव इनवर्स का मीन्स क्या होता है कि क्या वैल्यू ऐड करें कि अब जीरो मैट्रिक्स आए, जीरो बन जाए। तो बताओ क्या करेंगे हम, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम उसी का ही नेगेटिव उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 में क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए, तो आप कहोगे -5 कर दो, तो बस हम उसी का ही नेगेटिव क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो इसी को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है हमारा, एडिटिव इनवर्स है उसी का ही नेगेटिव। जैसे हम ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए, तो ए में माइनस ए ऐड कर देंगे, देन ही जीरो मिलेगा। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2, आप इसमें क्या ऐड करोगे, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे माइनस ऑफ ए। आप देखो माइनस ऑफ ए का मीन्स है कि आप माइनस साइन बाहर लो, या फिर अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ माइनस साइन की मल्टीप्लाई करते हो, जैसे माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर इसके साथ 3 2 के साथ, तो वो क्या होगा, अंदर जाकर ये अंदर जाकर क्या हो जाएगी, -3 -2, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो साइन होगा हमारा बाहर की तरफ, या बाहर की तरफ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे हम लेट कर लेते हैं 2 होता बाहर, तो वो दोनों से या सभी से, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं सभी से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ को समझेंगे हम। देखो अब इनको अगर हम ऐड करें तो 3 प्लस और ये -3 करोगे आप, तो जीरो ही होगा यहाँ पर, ये भी जीरो होगा, क्योंकि 3 -3 कर रहे हैं, 2 -2 कर रहे हैं, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। जैसे कि आप किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर रहे हो, 3 इंटू 2 कर रहे हो, सॉरी 3 2 कर रहे हो आप, ये मैट्रिक्स हमारे पास। देन आप 2 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तो मीन्स ये न्यू मैट्रिक्स बनेगी हमारी, क्या हो जाएगी, 3 2 6 एंड 2 2 4, ये हमारी न्यू मैट्रिक्स होगी सिंपल। ये करना है इसमें, सिंपल हमें मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। आप इसमें किसी भी मल्टीप्लाई करो, जैसे आप -3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर मैट्रिक्स हमारे पास ये कुछ इस टाइप से। देन आप क्या करोगे, इस -3 की सभी में मल्टीप्लाई करोगे, इस -3 की सभी में मल्टीप्लाई मीन्स ये माइनस का कितना हो जाएगा, 9 3 3 9, ये 3 2 6, ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 एंड ये 3 4 12, वो भी माइनस में। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा। ये सिंपल क्या हो गया हमारे, एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा, ये एडिटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें। तो ये सिर्फ एडिशन के रूल हो गए। अब जैसे इसमें एडिशन में हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये सभी फॉलो होती हैं, तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सभी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो ये
इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है फिर आता है इसमें मल्टीप्लीकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो सिंपल अगर मल्टीप्लीकेशन हम कांस्टेंट वैल्यू से कर देते तो अभी देखा हमने सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सभी एलिमेंट्स। लेकिन अगर टू मैट्रिसेस हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहें, देन इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको फॉलो होना चाहिए। ये ए बी कब फॉर्म होगा, और देखो क्या कंडीशन है कि जो इसका क्या होगा ऑर्डर होगा, लेट कर लेते हैं इसका ऑर्डर m इंटू एन है, और इसका ऑर्डर हम लेट कर लेते हैं क्या है p इंटू क्यू। ये इसका ऑर्डर है। देखो मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होगी ओनली अगर क्या हो, दोनों के ये जो अंदर वाली वैल्यू मीन्स फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, मीन्स अंदर वाली वैल्यू इक्वल हो, मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या हो p हो, देन आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये डिसाइड करती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये m इंटू क्यू आ रहा ना, तो ये इसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से लेट कर लेते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये है 2 3, ओके। और एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ये है 2 1। अब हम इसे चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पहले हम चेक करेंगे कितनी रोज हैं, 2 रोज, कॉलम कितनी है, सिंगल कॉलम। कितनी रो है, सिंगल रो, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम। तो क्या ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है, यस बिल्कुल इक्वल आ रही है। देन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2, मीन्स ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। और आपको पता होना चाहिए कि 2 इंटू 2 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4। और वो 4 एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, वो 4 एलिमेंट अरेंज होंगे कुछ इस टाइप से। इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स को अगर हम देखें तो वो इस टाइप से अरेंज होंगे। मीन्स यहाँ पर एक एलिमेंट होगा A11, यहाँ पर होगा A12, यहाँ पर A21, 21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और यहाँ पर A22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ओके। अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर आपको A11 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो लोगे। तो फर्स्ट रो कहाँ से लेनी है आपको, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से। और सेकंड कॉलम लोगे, लेकिन सेकंड कॉलम कहाँ से लेनी है आपको, सेकंड वाली मैट्रिक्स से। तो रो आपको फर्स्ट एलिमेंट से लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स से लेनी है, और कॉलम आपको सेकंड मैट्रिक्स से लेनी है, और उनको करना है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम किस में से लेनी है, सेकंड वाली मैट्रिक्स से, ये ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2। फिर A21 के लिए सेकंड रो लेनी है, तो सेकंड रो किसकी लेनी है फर्स्ट मैट्रिक्स से। रो में कहाँ से लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 3 इंटू 2 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, ये फॉर्म होगी हमारी 4 2 6 3, कुछ इस टाइप से। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है अब कुछ इस टाइप से। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग जैसे अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 3 4 5, क्या ऑर्डर है इसका 2 इंटू 2, ओके। और अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं कुछ इस टाइप से 2 3। अब देखो आप इसमें इसमें कितनी रोज है, 2 रोज, कॉलम कितना 1। तो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, सबसे पहले ये बताइए आप, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हम कैसे चेक करते हैं, ये जो अंदर वाली वैल्यू है मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो होगा, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1, जैसे ये मैट्रिक्स है। सेम मैट्रिक्स यहाँ पर होगी इसके रिजल्टेंट में 2 इंटू 1 की, इस टाइप की। तो 2 इंटू 1 का मीन्स क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, तो इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा A11, एक होगा A12, A12 होगा नहीं, A21 होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे हम उनका एलिमेंट को नेम देते हैं, ओके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं 21। अब ये आएगा कैसे, अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बनेगा कैसे, ये वाली जो मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे वो बनेगी कैसे। तो अगर आपको A11 चाहिए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड को फर्स्ट कॉलम ही लेनी है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रो कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स में से। कॉलम कहाँ से लेते हैं, सेकंड वाले में से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 प्लस
फिर बीच में प्लस लगाना है, सेकंड वाले को सेकंड, अगर थर्ड होता तो थर्ड वाले को थर्ड से करते हैं, और बीच में प्लस लेना है, और ये मल्टीप्लाई होगी 3 की 3 से। समझ रहे हो आप? ऐसी सेम अगर आपको क्या चाहिए, 8 to 1 चाहिए, तो सेकंड रो कहाँ से लेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स में से, फर्स्ट कॉलम ये हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 2, 4 into 2 प्लस 5 into 3, ये करना है इसमें। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या होगा, 2 2 4 प्लस 3 3 9, यहाँ पर 4 2 8 प्लस 5 3 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे, 4 + 9 13, 8 + 15 कितना होगा, 23। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कुछ इस टाइप से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन ईजी, बस आपको स्टेप्स सीखनी है, अपने आप से करके देखना है क्वेश्चन, और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर न्यू क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जैसे अगर हमको रैंडम क्या ले लेते हैं, 2 3, ये हमने एक मैट्रिक्स ली, और एक और मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं हम, 5 6। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो चेक करो क्या है इसमें, 2 रोज, कॉलम कितनी है, 1 कॉलम है। ऐसे ये भी 2 into 1 है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई जाएंगे, नहीं, हमें ये नहीं देखना ऑर्डर सेम है या नहीं, हमें देखना है फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट आ रहा है, उसमें 2 एलिमेंट आ रहा है, तो फिर हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाता है रो। इसीलिए क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो बस इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल सीखने हैं आपको, और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम इसमें क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पीवाई के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमारे, कैसे आए हुए हैं क्वेश्चन, तो वो सभी क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि देखो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो क्या कहती हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि इसमें अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, इसमें ए इंटू बी कर रहे हो, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए के। अगर आपने ए बी की मल्टीप्लाई की, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया और आपने इसको पहले रखा इसको बाद में रखा ना, तो इसके इक्वल नहीं आएगा। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई ही ना हो, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आता। इसे कहते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करता, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इन मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो क्या होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव होता है। इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ए बी बी ए, या फिर ए प्लस बी बी प्लस ए एडिशन में भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होता। इसे क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, ये कॉम्यूटेटिव नॉट कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी, जिसमें ए बी सी, इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर सी से किया, और फिर इसमें बी सी को किया और इससे कर दिया, इसमें एसोसिएटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव होता है, ये इक्वल आता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव तो होता है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। अब इसमें ही अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखा था, उसमें क्या ऐड करेंगे वो सेम वैल्यू रहे, ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहे, तो हम क्या करते हैं आई, और आई क्या है यहाँ पर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे तो उसी में ही हमारा एक मैट्रिक्स का टाइप आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पर भी वो आई दे तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना, और उसका ऑर्डर क्या लेना, आप 2 into 2 भी ले सकते हो, 3 into 3 भी, 4 into 4 भी, एंड सो ऑन। लेकिन लेना क्या है कि जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स हो उसी के रेस्पेक्ट में, या फिर वो बताएगा आपको पहले से ही, बोलेगा वो कि आपको 2 into 2 मैट्रिक्स लेना है, 3 into 3 लेना है। तो यहाँ पर ए इंटू आई हमेशा आता है ए के इक्वल। ठीक है, और यही इसमें इसके इक्वल आता है आई इंटू ए के भी। देखो एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं होती, लेकिन इस केस में हो जाती है कि आई इंटू ए इक्वल्स टू होता है ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हमारे इक्वल आते हैं किसके, ए के। ये इसमें फॉलो हो जाता है।
ठीक है, कम्यूटेटिविटी यहाँ फॉलो हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको रिमेंबर रखना है हमें। ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए, ये होती है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, उसके अलग अलग मेथड होते हैं फाइंड करने के लिए। तो अलग अलग मेथड कैसे कि आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करते हो उसमें, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए तो इसको आगे बताया गया कि जो हमारी हायर क्लासेस में एडजेंट होकर निकालते हैं, लेकिन वो हमारे में नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ करना भी नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये हो गया इसमें। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कह रहा है कि ए इंटू बी, क्या बी इंटू ए इक्वल होगा? अभी हमने बताया था कि कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती, तो ये फॉल्स है। ओके, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, ये कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती इसमें। ओके, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या एलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉलो होती है मैट्रिसेस में? तो नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी, तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो एसोसिएटिविटी फॉलो होती है, तो ये राइट है। यहाँ पर क्या है, ए मल्टीप्लाई में क्या करना है, बी प्लस सी, और फिर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है? तो यस, ये भी फॉलो होती है, तो ये फॉलो होती है कि आप ए को बी में मल्टीप्लाई करो, फिर ए को सी में करो, फिर दोनों को ऐड करो, सेम ही आंसर आएगा कि पहले आप बी और सी को ऐड कर लो फिर ए से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ये हमारे सेलिना कौन साइज बुक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम देखें मैट्रिसेस में जो हमने मार्क कराए हैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर आपके मिड टर्म्स हाफ ईयरली वगैरह सभी में आपको हेल्प करेंगे कंप्लीट। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो ये हमने आपको बताया था। जैसे हम इसमें बात करें एक्सरसाइज 9A, देखो 9A में अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने आपको मार्क कराए थे क्वेश्चन, इसमें तो सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स बताना है। और ये क्वेश्चन है हमारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, वेदर द पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर क्वेश्चन है हमारा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि आपको अगर टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन किए हैं, देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देन आप क्या कर सकते हो, इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर a11 से कंपेयर होगा, मीन्स अगर इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखें तो -4 किसके इक्वल होगा, b+4 के, तो इसी से आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इधर आकर माइनस होगा, -4 पहले से यहाँ पर ऑलरेडी, और यहाँ पर -4 अगेन आया, -8 हो जाएगी b की वैल्यू। एंड यहाँ पर हम कंपेयर करें a+5 क्या होगा, एंड a+5 किसके इक्वल होगा, a+5 होगा 2 के इक्वल, देन a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इधर कर लेंगे हम, तो -5, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -3, ये होगी। b की वैल्यू -8, a की वैल्यू -3। एंड c की वैल्यू कंपेयर करें तो देखो ये a22 है, यहाँ पर जो c-1 है ये भी a22 है, तो इसको भी आप कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल्स टू c-1, -1 इधर आकर +1 इज इक्वल्स टू c। तो सिंपल ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें अगर हम, वेदर वेन एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। देखो अगर ये पॉसिबल है तो आपको इसका सिंगल मैट्रिक्स बताना है। तो देखो सबसे पहले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ हम क्या देखते हैं कि आप देखते हैं इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। जैसे इनका अगर ऑर्डर सेम है तो आप ऐड कर सकते हो, ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऑर्डर सेम नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे इसमें ऑर्डर सेम नहीं है तो इसको नहीं कर सकते। थर्ड वाला नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे सिंपल, हम ऐड करेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे, 1 को -1 में 0, 2 को -2 में 0, 3 को +1 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को +7 लेकिन -7 करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस -7 होगा, 4 -7 3 हो जाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपको आते ही हैं, एडिशन कर सकते हो आप सिंपली। फिफ्थ क्वेश्चन में आप इनकी लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा नहीं कि आप इनमें ही मिस्टेक कर दो। वो क्वेश्चन में फिर वही आपको एक्स वाई फाइंड करना है, तो एक्स वाई पहले आप इनको सोल्व करो और फिर इसको कंपेयर कर लो। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे फिर इसको कंपेयर कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, डायरेक्ट कंपेयर ना करने के लिए ना देकर वो क्या कर देता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए पहले आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे देता है, देन ये कहता है कि फिर इसमें आपको कंपेयर करनी है वैल्यूज। यहाँ पर भी अगर हम करें, देखो इसको हम इससे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं अगर ये हमसे सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 और ये -1, 5 -1 4 हो जाएगा, 2 माइनस और फिर ये माइनस, यहाँ पर कितना होगा अगर हम 2 माइनस और ये फिर क्या करें x-1 करें तो कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर ये माइनस, ये हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर कितना होगा y -1
और फिर माइनस और फिर ये -3, कुछ इस टाइप से होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये 4 -3 7 एंड 2 करेंगे इसको सिंप्लीफाई, क्या होगा 4, ये 2 -x+1, यहाँ पर ये -3, यहाँ पर करेंगे हम बाई -1 माइनस +3, यहाँ पर क्या होगा 4 7 -3 एंड 2 ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 4 2 और 1 3 3 -x, यहाँ पर ये -3 एंड ये बाई माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, लेकिन क्या होगा प्लस का 2 होगा क्योंकि प्लस का 3 ग्रेटर है। तो सिंप्लीफाई होकर वैल्यूज कुछ इस टाइप से फॉर्म होंगी हमारी। अब यहाँ से अगर आपको एक्स वाई कंपेयर करना है तो देखो A11 के इक्वल है, बिल्कुल होगा इक्वल। यहाँ पर A12 के इक्वल रखेंगे हम, यहाँ से कंपेयर करेंगे 3 - x इसके इक्वल 7 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर आप क्या करोगे x को इधर लेके आओगे तो सिंपल x क्या हो जाएगा प्लस का होगा, डायरेक्ट आपको प्लस की वैल्यू यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा आपको -4, x की वैल्यू -4। तो यहाँ पर देखो -3, यहाँ पर -3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा y+2, यहाँ पर क्या होगा इसके प्लेस पर 2 है, इसको कंपेयर कर रहे हैं 2 - 2 0। तो सिंपल इस टाइप से इनको सिंप्लीफाई करोगे आप, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कि m है हमारे पास, फाइंड इट्स ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है सब्ट्रैक्ट करना है, अगर पॉसिबल है तो। देखो बिल्कुल पॉसिबल होगा क्योंकि ये अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है वो भी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल आप इसका ट्रांसपोज करिए। तो ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, एम मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है 5 - 3 - 2 एंड -4, 5 - 3 - 2 एंड -4 है +4 है +4। ओके, अब इसका ट्रांसपोज अगर आपको फाइंड करना है तो बताओ इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसी का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो भाई, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, बस ये ट्रांसपोज हो जाता है। 5 - 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, -2 क्या हो जाएगा -2 -4 इधर इस टाइप से जाएंगे। देखो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, दोनों ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी आप इसे कर सकते हो सिंपली। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, 8th वाला क्वेश्चन हमने मार्क कराया था आपको, तो आपको ए है बी गिवन है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास ये रिलेशन है। तो सिंपल देखो अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, सिंपल अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए। आपके पास रिलेशन फर्स्ट क्या है, a + x = b, ए की वैल्यू है हमारे पास -1/2 एंड ये 0 -4, ये है ए की वैल्यू -1 0 2 -4 प्लस एक्स, एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 - 3 बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं -2 एंड 0, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, आप इसको उठाकर इधर लेके आइए राइट हैंड साइड। यहाँ पर कितना होगा 3 - 3 -2 एंड 0। ओके, 3 - 3 -2 एंड 0, इसमें से इसको माइनस कर देंगे -1 0 2 एंड -4, ये है। जिनको अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा 3 माइनस माइनस +1 कितना हो जाएगा 4, -3 - 0 -3 होगा, -2 एंड -2 -4 होगा। समझ रहे हो ना आप, कैलकुलेशन है सिंपल, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज देख सकते हो। 3 फिर यहाँ माइनस और फिर ये -1, यहाँ पर -3, सेकेंड जो 1 2 है ये 1 2 से ही प्लस होगा, -3 माइनस ऑफ 0, फिर इस टाइप से तो किया हमने, -2 फिर यहाँ माइनस साइन, फिर ये माइनस फिर +2, फिर ये -2 ओ सॉरी 0, फिर यहाँ माइनस साइन और फिर ये -4। बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आ रहा है आपका देखो 3 माइनस माइनस +1 4 हो गया, माइनस का 3 0 माइनस करोगे -3 रहेगा, माइनस माइनस -4 0 माइनस माइनस +4 तो 0 +4 4 रहेगा। बस सिंप्लीफाई आपको करना है कुछ इस टाइप से, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे आप इनको अरेंज कर सकते हो। इसमें से कोई भी आपको अगर क्वेश्चन देखना है, सभी क्वेश्चंस का हमारे सॉल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइडेड है, आप इसको देख सकते हो। तो सिंपल 9A एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने आपको मार्क कराया वो हो जाते हैं। ऐसे 9B के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें अगर हम, देखो उसके एमसीक्यूज पर हमने स्पेशल लेक्चर डाले हुए हैं एमसीक्यू सीरीज में, तो आप एमसीक्यूज सभी कर सकते हैं हमारे स्पेशल लेक्चर से एमसीक्यू सीरीज में। तो एमसीक्यू सीरीज और अदर हमारे चैप्टर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से इसको इजीली कर सकते हो। मोस्टली बच्चे कर भी चुके हैं, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बच्चे रह गए हैं तो वो भी कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कर सकते हो आप सिंपल की भी, जैसे ये क्वेश्चन देख लो आप, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर और फिर इसको कंपेयर कर लो। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड
बस सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या -1 2 और बाहर एक्स है, फिर -4 और फिर क्या है यहाँ पर -2 एंड वाई है, और फिर यहाँ पर क्या है 7 एंड -8 होगा। ओके, ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -x 2x, यहाँ पर माइनस, यहाँ 4 की ओनली 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -8 है, यहाँ पर 4y। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे, -x और ये देखो दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होकर देंगे क्या -x माइनस ये, फिर -8 है, फिर +8 हो जाएगा, फिर ये 2x, फिर ये -4y। अब आपके पास रिलेशंस आ गए हैं हमारे पास क्या क्या, यहाँ पर -x +8 किसके इक्वल 7 के, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 8, माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाले रिलेशन से क्या मिलेगा आपको, 2x - 4y किसके इक्वल -8 के, 2 से अगर सभी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर ये 2y और यहाँ पर ये 4, ये होगा। x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो -4 इधर आकर क्या करेंगे +4, 2y इधर आकर माइनस का 2y इधर आकर +y, और ये 5 इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू 5/2। तो बस आपको अपनी कैलकुलेशन पर फोकस रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से नंबर काफ़ी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं एग्जाम में। तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से ध्यान से करनी है, और ये कैलकुलेशन तभी आपसे होगी जब आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई किए हुए हैं तो आप इसे इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो जरूर मिस्टेक मेड करोगे आप। इसीलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको अगर मैं क्वेश्चन सारे इस तरीके से दिखा रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि बहुत ईजी है, आप कर लो। बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस में कर ही लेने हैं जो भी हमने आपको मार्क कराए हैं। जैसे यहाँ पर 6th, ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना, वैल्यू कंपेयर करनी है। अभी पहले आप 2 को सभी में मल्टीप्लाई करोगे, 3 को सभी मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, वैल्यू कंपेयर कर लोगे, इस टाइप के। जैसे 7th में आपको क्या करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, फाइंड ट्रांसपोज के बाद इन रिलेशन में वैल्यू रखनी है, फिर ट्वाइस ऑफ ए के ट्वाइस को क्या ऐड करना है 3 टाइम्स ए ट्रांसपोज के साथ। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन, वैसे इसमें इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। प्लस माइनस में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिंपल ही क्वेश्चन होता है। अब इसी में हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मार्क कराया है, कह रहा है कि आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि आई यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, फाइंड द मैट्रिक्स एम सच दैट दिस। ये रिलेशन की बन क्या है, आपको सिंप्लीफाई करके आपको क्या फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें रिलेशन हमारे पास क्या है 5m, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, +3i इक्वल्स टू में क्या होगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 4 इंटू ये हमारे पास 2 0 -5n -3, ये है हमारे पास। ओके, अब इसको अगर करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर आई क्या है, आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, जो 3i है इसको इधर लेके आ सकते हो, आप माइनस में कर सकते हो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट से करोगे, 4 2 4 5 4 इंटू 0 0 एंड 4 इंटू 3 12 होगा, -12 होगा क्योंकि -3। इसमें क्या कर देंगे -3i, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर -20 0 एंड -12। ओके, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लो इसमें 5m, यहाँ पर क्या होगा 8 -20 0 एंड -12, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 3। और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 5m इक्वल्स टू में 8 -3 5 एंड -20 -0 -20 0 -0 0 एंड -12 -3 -50, ये होगा। 5 से सभी को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में, या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1/5 हो जाएगा इधर आकर, ये 1/5 इस टाइप से बोल सकते हो आप इसे, या फिर इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मीनिंग क्या है कि आप 5 से डिवाइड ही तो करोगे, 1/5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आप 5 से डिवाइड ही तो करोगे। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 0 से करेंगे 0, और 5 को 15 से करेंगे तो 3। कुछ इस टाइप से एम मैट्रिक्स होगी। तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको लाइटली मत लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इनको आपको अच्छे से फोकस के साथ करना है। तो ये हो गया हमारा इसमें 9b एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से अगर क्वेश्चन देखें, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, देखो जैसे इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ऐसा डिवीजन नहीं होता। आगे बहुत से बच्चे
फिर माइंड में मतलब ये चल रहा होगा कि भी मल्टीप्लिकेशन बता दिया, डिवीजन तो नहीं बताया। डिवीजन इसलिए नहीं दिया इसमें क्योंकि डिवीजन होता ही नहीं है। डिवीजन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से ही सॉल्व करते हैं। कैसे सीखोगे वो हम हायर क्लासेस में सीखते हैं 11th 12th में, तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं रखना, इतना टेंशन नहीं लेना। आप सिर्फ ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। जैसे 9C में जो क्वेश्चन हैं सभी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं। अब जैसे आप इसमें सभी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे इनको इवेल्युएट करना है आपको, इनको इवेल्युएट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अभी बताया था आपको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप का हमने भी एक कराया था आपको। रो इनटू कॉलम अगर हम करें इसमें, तो इसमें तो एक सिंगल ही क्या बनेगी, हमारी मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है एक सिंगल ही मैट्रिक्स बन रही है। इसमें क्या है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो क्या होगा, इसका ऑर्डर सिंगल रो है 1 into 2 और ये क्या है 2 into 1। तो 2 into 2 अंदर वाली वैल्यू इक्वल आ रही है एक सिंगल मैट्रिक्स, मीन सिंगल ही एलिमेंट आएगा इसके सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3 2 क्या है हमारे पास, सिंगल रो 2 कॉलम, एंड यहाँ पर क्या है 2 0। कितनी रोज हैं, 2 रोज सिंगल कॉलम। तो देखो अंदर वाली वैल्यू इक्वल है और बाहर वाली वैल्यू 1 into 1 क्या आ रही है, 1 into 1 मीन्स एक ही एलिमेंट होगा। वो जो एक एलिमेंट होगा वो आएगा कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। 3 into 2 6 प्लस 2 into 0 0, इसका मीन्स इसका आंसर 6 होगा। सिंपल यही इसका आंसर होगा। ऑर्डर 1 into 1 है तो ये है इसमें सिंपल। आप ऐसे इसको कर सकते हो इसका रो कॉलम से। तो आप चेक करिए कि भी पहले पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो नहीं करना, और पॉसिबल होगा तो आपको यहाँ पर शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे अगर हम इसमें बात करें फोर्थ वाले की, और आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे लेक्चर फुल लेक्चर जो है इस पर उसमें मिलेंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसे यहाँ पर देखो आप क्या है ऑर्डर 2 into 2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है 1 into 2, सिंगल रो 2 कॉलम है। अब देखो क्या ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, ये इक्वल ही नहीं है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सभी टाइप की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सभी मैट्रिसेस की। हम इसमें देखेंगे कि अंदर वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, अगर इसमें नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, करेंगे नहीं। अब इसी में ऐसे अगर हम इसमें थर्ड वाला देखें तो थर्ड वाला क्या पॉसिबल है, ये हमारे पास मैट्रिक्स 6 4 3 - 1, 6 4 3 - 1 इसमें भी वही था। ओके 6 4 3 and -1, लेकिन इसमें एक रो मैट्रिक्स है, इसमें क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स -1 -1 3 ये सेम ही है। अब इसको चेक करेंगे हम तो 2 into 2, और इसको चेक कर रहे हो आप 2 into 1 आ रहा है, क्यों 2 रोज है सिंगल कॉलम, और देखो अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, देन इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो इसको किया था हमने एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर न्यू मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी न्यू मैट्रिक्स 2 into 1 की होगी। अभी 2 into 1 में एक एलिमेंट होगा हमारा A11 और दूसरा एलिमेंट क्या होगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, क्योंकि इस टाइप से ही एलिमेंट होंगे। इसको क्या बोलोगे आप A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको आप क्या बोलोगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेम ऐसे ही आप इसको कैसे फाइंड करोगे, A11 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, देखो ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये है, फर्स्ट कॉलम क्या है ये है। तो आप करते कैसे, 6 को -1 में पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को तीसरे में, बीच में प्लस। तो 6 into -1 -6 प्लस 4 into 3 12, ये हो जाएगा। ऐसे सेम ये क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये है हमारी और फर्स्ट कॉलम यही रहेगा सेम। तो 3 into -1 -3 प्लस -3 into 3 ये हो जाएगा -3। ओके इसी से हमें आंसर क्या मिलेगा, इसी से आंसर मिलेगा हमें 6, एंड ये -3 ये होगा -6। सिंपल ये इसका आंसर होगा। तो बस इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। तो सभी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ए बी फाइंड कर सकते हो, ए को बी में मल्टीप्लाई करना है, बी को ए में करना है, सेम नहीं आ रहा होगा आप देख भी सकते हो। ए को आई में करोगे तो ए ही आएगा आपका ए, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या करते हैं हम A into I करते हैं तो ए ही मिलता है, सेम ही मैट्रिक्स मिलती है। तो ये सभी क्वेश्चन इसमें देख सकते हो आप। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8, आप पहले स्क्वायर फाइंड करो। स्क्वायर कैसे करते हैं, m को m में ही मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर m रखना है और फिर यहाँ i रखना है। तो आपको फिर क्या करना है, इसमें शो करना है कि इक्वल है। वैसे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। जैसे हम इसमें 9 देखें तो 9 में ये इंपॉर्टेंट है कि पहले b a करो, b को a में मल्टीप्लाई करो, फिर m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, देन आप इनको इक्वल रखो, तब आपको जाकर वैल्यू मिलेगी। ओके तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, सभी क्वेश्चन को कर सकते हो जो भी हमने आपको मार्क कराए। और नहीं हो रहा है तो आप हमारे सॉल्यूशन में जाइए फुल लेक्चर के, उसमें आपको मिल जाएगा। सोल्व करो एक्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सोल्व करो एक्स के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो कैसे करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, बताइए कौन सा लें, खतरनाक सा कौन सा लग रहा है आपको। तो ये जैसे हम इसे इसे देखते हैं, आप इसे देख लो। इसको देखोगे आप, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको
इसके साथ प्लस करोगे, फिर इसको कंपेयर करो, ऐसे करना है इसमें। ओके, आप इसको देख सकते हो, सेकंड वाले को देख लो, सेकंड वाला भी सेम मीन्स भाई ये सिमिलर, क्योंकि देखो ऐसे ही भी हमने मल्टीप्लाई की थी, हम इस वाले को देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई और दूसरा एलिमेंट क्या है, एक्स माइनस फोर। ओके, ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई किस में हो रही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी, -1 -2 -1 -2 एंड क्या है यहाँ पर 2 एंड 2, यहाँ पर क्या है 2 एंड 2। ये किस क्या दे रहा है, किसके इक्वल दे रहा है, -7 -11 के, -7 -11 के इक्वल। अब करते हैं इसको हम सोल्व, कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रो इनटू कॉलम करेंगे, मीन्स इसके पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो, कॉलम कितनी है 2, इसमें 2 इंटू 2 क्या इक्वल है, यस ये इक्वल है, अंदर वाली वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर रही है, जैसे 1 इंटू 2, तो क्या है 1 इंटू 2 है, यस ये 1 इंटू 2 ही की तो मैट्रिक्स है हमारी, तो 1 इंटू 2 है हमारा, सिंपल। अब अगर ये हो गया हमारा, तो हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके ऐसा ही ऑर्डर आएगा, ऐसे ही मैट्रिक्स आएगा, मीन्स इसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक यहाँ पर रखा होगा A11, काफी बड़ा बना दिया हमने, एक यहाँ पर रखा होगा A12। अब ये जो A11 है वो आएगा कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करके, तो एक्स प्लस वाई को आपको किसमें मल्टीप्लाई करना है, ये -1 से, प्लस फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर को किससे मल्टीप्लाई 2 से, फिर यहाँ पर जो A12 आएगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से एक्स प्लस वाई को, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस फोर, समझ रहे हो आप, इसको इससे किया -2 से एक्स प्लस वाई को, और एक्स माइनस फोर को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, ये किसके इक्वल होगा हमारा, -7 -11 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है हमें -x माइनस वाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x -2 4 से 8, ये होगा। ऐसे इसको करेंगे हम -2x -2y और 2 से करेंगे 2x -8, ये होगा इक्वल्स टू में -7 -8, ये होगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, क्या मिलेगा, 2x एंड x, ये प्लस x हो जाएगा, -y -8 एंड यहाँ पर ये -2x प्लस 2x कैंसिल, यहाँ पर मिलेगा आपको -2y एंड ये -8 इसके इक्वल -7 -11। अब देखो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, सेम ऑर्डर है, इसका A11 इसके A11 के इक्वल होगा, कंपेयर करेंगे हम, x माइनस वाई -8 इक्वल्स टू -7, -8 इधर लेके आएंगे हम, कितना हो जाएगा, +8 -7 1 होगा, तो सिंपल ये इक्वेशन मिल रही है। क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, एक अननोन होता तो कर लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन देखते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, -2 -8 किसके इक्वल, -11, -8 इधर कर दोगे आप, कितना मिलेगा आपको, 8 -11, और 8 -11 कितना होता है, -3, यही तो होता है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगी 3/2, y की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब इस y की वैल्यू 3/2 को आप यहाँ पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर 3/2 पुट करते हैं हम, देन x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 3/2, देन x की वैल्यू 2 + 3 5/2, ये हो रही है x की वैल्यू, एंड ये आ रही है हमारी y की वैल्यू। बस सिंपली ये करना था इसमें हमें, एक्स और वाई की वैल्यू में। ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स भी कर सकते हो। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्डर बताइए और फिर इसमें एम फाइंड भी करना है। तो जैसे अब इसको देखो कि भाई ऑर्डर हम बताएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ऑर्डर बताएंगे कैसे। जैसे हमारे पास ये एम मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम 1 1 0 2 से, और ये क्या हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये क्या है 1 2, ये क्या है फर्स्ट रो, कॉलम क्या है इसमें 2 कॉलम। अब अगर हम इसको देखें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हुआ होगा, जब ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल, मीन्स ये जो सेकंड मैट्रिक्स में हमारी रो आ रही है, ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होगी, मीन्स ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2, तो एन की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन एम और एन का ऑर्डर एम इंटू 2 मीन्स एम और इस ये जो 2 का ऑर्डर है किसके इक्वल आना चाहिए, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर के इक्वल। और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m इजिकल्स टू क्या मिल रहा है 1, इसका मीन्स m 1 मिल रहा है, n मिल रहा है 2, और m और n अगर आपको मिल गया 1 और 2, तो देन m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या हम इसको डायरेक्ट डिवाइड में लेके आए, नहीं, क्योंकि डिवाइड तो हमें आता नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड में लेके भी आ जाएं और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सोचें तो हम कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 मैट्रिसेस डिवाइड में होंगे, डिवाइड हमने सीखा नहीं है, डिवाइड नहीं है हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, m को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, m का जो ऑर्डर है वो क्या है,
एम सॉरी ये जो कैपिटल एम इसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, एम की वैल्यू क्या आ रही है 1 और इसकी आ रही है 2 मीन्स 1 इंटू 2 ऑर्डर। 1 इंटू 2 ऑर्डर कुछ टाइप का ही होगा। तो मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट होंगे, इसको हम एक को एक्स लेट कर लेते हैं, एक को वाई, वो कुछ इस टाइप से पुट होंगे रो टाइप में। ओके, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 0 0 2 से करेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लीकेशन से ही सोल्व करते हैं। कैसे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर से कंपेयर कर लो। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम, क्योंकि आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या मिलेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी कुछ ऐसी ही मिलेगी। कैसी मिल रही है हमें, तो रो टाइप की मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसमें ए वन वन है, कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। ए वन वन का मीन्स क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, एक्स को 1 से करो एक्स, वाई को 0 से करो 0। फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो क्या होगा, एक्स को 0 से 0 और वाई को 2 से 2, 2y, ये किसके इक्वल, 1 एंड 2 के इक्वल। मीन्स यहाँ से मिल रहा है आपको x और यहाँ से मिल रहा है 2y, तो ये किसके इक्वल, 1 एंड 2 के इक्वल। यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं x की वैल्यू 1 एंड यहाँ से y की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो y की वैल्यू ऑल्सो 1। तो बस ऐसे आप इसे फाइंड कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन है हमारा 13 का फर्स्ट पार्ट किया हमने, सेकंड भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इवैल्यूएट करो इसको। इवैल्यूएट कैसे करें, इवैल्यूएट करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि पहले आप इनकी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज ही पुट कर लो, देन आप इसको सोल्व करो। क्योंकि अगर आपने अभी से सोल्व करना शुरू किया इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पुट किए बिना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हमारे पास है 2 cos 60, 2 cos 60 एंड क्या है हमारे पास माइनस 10 45, और क्या है यहाँ पर माइनस 2 sin 30, माइनस 2 sin 30 एंड माइनस 2 sin 30 के बाद cos 0, यहाँ पर क्या होगा cos 0, ये होगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, cot 45, यहाँ पर क्या होगा cot 45, यहाँ पर cosec 30, cosec 30, cosec 30, sec 60, क्या होगा sec 60 एंड यहाँ पर क्या होगा sin 90, sin 90। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारा cot 45, cosec 30, sec 60, sin 90। ओके, 2 cos 60 माइनस 2 sin 30 माइनस 10 45 एंड cos 0। और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो पहले आप इनमें वैल्यू पुट करिए। जैसे cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 2, और sin 30 की वैल्यू होती है फिर अगेन 1/2, cot 45 होता है 1, cot 0 क्या होता है 1, सभी 1 बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी cot 45 1, cosec 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2/1 मीन्स 2 होगी। sec 60 की वैल्यू फिर ये भी 2/1 होगी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो इसी का रेसिप्रोकल 2/1 2 होगा। sin 91 होता है। देन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 एंड 1, इसकी मल्टीप्लाई किससे 1 2 2 एंड 1 से कर लो। इसको सॉल्व क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम। तो इसमें देखो अगर हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखें तो क्या होगी 2 इंटू 2 की ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इंटू 2 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2, अंदर वाली वैल्यू इक्वल बाहर वाली वैल्यू 2 इंटू 2 ऑर्डर आ रही है। मल्टीप्लाई होगी कैसे, जब a1 1 है वो कैसे फाइंड होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, ऐसे यहाँ पर क्या होगा a12 होगा। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 इंटू 2 2 होगा प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा एलिमेंट a21 होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। a21 में क्या करेंगे सेकंड रो एंड कॉलम क्या लेंगे फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 एंड 1 इंटू 2 प्लस 2। फिर यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम मीन्स a22 होता है हमारा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या मिलता है 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो सिंपल ये आ जाता है हमारा सिंपल, बस आपको इस टाइप से सिंप्लीफाई करना है। तो ये इसमें क्वेश्चन थे हमारे। अब जैसे ये हमारे पास क्या a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, सही है हमारा। लेकिन a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं होती, इसमें सब्ट्रैक्शन में b इंटू सी इंटू ए, बी इंटू
सी इंटू ए के इक्वल आएगा। देखो ये क्या एसोसिएटिविटी है, तो ये फॉल होती है मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सी को अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो ये फॉल होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ट्रू होगा। ऐसे सेम यहाँ पर ए इंटू बी, और यहाँ पर क्या करेंगे ए इंटू सी, ए इंटू बी, और फिर इसको क्या करते हैं हम सी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी इसमें फॉलो हो जाएगा कि ए भी करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं ए बी माइनस सी को ए के साथ कर रहे हैं, तो ये भी ट्रू होगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन सिक्स वाले में ए माइनस बी ये हो गया हमारा ट्रू, सेवन्थ वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पर एलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा था, एलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं होती, तो इसलिए रॉन्ग है, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हैं, सेवन्थ एंड एट्थ। ओके, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगर हम टेस्ट योर सेल्फ वाली एक्सरसाइज देखें तो इसमें वही क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो, तो ये क्वेश्चंस करिए आप जो भी हमने आपको मार्क कराए, और ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके पी वाई क्यूज क्वेश्चन देखेंगे और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस, मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, और आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से किया है। ओके, और फिर आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की, और अगर आपने पहले से किया तो फिर तो आपको कंप्लीट रिवाइज हो चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।